अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा टूल सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। उस टूल का नाम है जी गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम टीचर्स स्टूडेंट्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पे जाकर सर्च करना है गूगल क्लासरूम। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो इसके बारे में थोड़ा सा डेमो दिखा रहा है। आपने अगर ये देखना हो तो इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके वो बेनिफिट्स बता रहा है, मेक टीचिंग मोर प्रोडक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड मीनिंगफुल। इसी तरीके से टैकल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मोर एफिशिएंटली, द बेस्ट इन लर्निंग मैनेजमेंट एट नो कॉस्ट, वर्क एनीवेयर एनी टाइम एंड ऑन एनी डिवाइस, मोर टाइम फॉर रिचर फीडबैक। तो इस तरह से ये इसने कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको थोड़ा इजी वर्डिंग में बता देता हूँ। इसको हम रीड करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली गूगल क्लासरूम में होता ही है कि एक टीचर जो कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देना चाहता है और उसका टाइम सेट करना चाहता है, उसके मार्क्स, उसके टॉपिक्स, ठीक है, तो ये सब काम वो गूगल क्लासरूम के अंदर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई क्लासरूम की कोई अनाउंसमेंट है तो वो भी ग्रुप के अंदर गूगल क्लासरूम के अंदर वो अनाउंस कर सकता है। इसी तरीके से वो अपने नोट्स, मटेरियल्स या फिर कोई अगर गूगल फॉर्म क्रिएट करना है या अगर उसने कोई क्विज़ क्रिएट करना है तो वो भी ये काम ईजिली गूगल क्लासरूम के थ्रू कर सकता है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट जिसको कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए या उसकी कोई भी असाइनमेंट है, उसके जितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, क्या टाइम था उसने अपनी असाइनमेंट सबमिट की, इसी तरीके से उसने जो उनसे क्विज़ हैं जो उसने अपलोड करने हैं, इसी तरीके से वो अपनी असाइनमेंट जो ईज़िली जो है वो टर्न इन कर सकते हैं, यानी सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप गूगल क्लासरूम के अंदर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मतलब टीचर्स जो हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो ऑनलाइन काम सिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो गूगल क्लासरूम की तरह, जिस तरह एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है तो बिल्कुल वैसा हो, तो ये गूगल ने एक बड़ा अच्छा फीचर आपको दिया है और ये बड़ा एक हेल्दी किस्म का एक इन्वायरमेंट बन जाता है लर्निंग के लिए। तो आप इजीली बैठकर जो है ना वो गूगल क्लासरूम को यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है गूगल क्लासरूम की कि आप इसकी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक एंड्रॉयड ऐप और इसकी iOS ऐप। तो ये दोनों ऐप्स अवेलेबल हैं, आप इसको मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, अगर आपको कुछ भी आपको कोई नोटिफिकेशन आया तो वो ईजिली आपके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए पीसी ही पे आप गूगल क्लासरूम को यूज़ करें, आप इसको मोबाइल के अंदर भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, तो साइन इन पे मैं क्या करूँगा, गूगल क्लासरूम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना जीमेल अकाउंट दे सकते हैं। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना तो सबसे पहले आपने अपना जीमेल अकाउंट देकर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आकर आपने अपना जीमेल अकाउंट का जो भी ईमेल है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। नाउ आई एम ईजिली लॉग इन इंटू माई गूगल क्लासरूम डैशबोर्ड। तो ये देखें जी, ये गूगल क्लासरूम ओपन हो गया है। अब ये मेरी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, यहाँ पे वो नंबर क्लासेस के नेम बता रहा है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इस क्लास में क्या जो है वो असाइनमेंट ड्यू पड़ी है। ये देखें वेडनेसडे को ये वाली असाइनमेंट है, इसी तरीके से ये टुडे वाली आज की असाइनमेंट ये थी। इस तरीके से ये एक और क्लास है, इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस बनी हुई हैं। तो अभी ये जो मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है, ठीक है, इसने गूगल क्लासरूम ओपन कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इसकी मेन्यू को ओपन करता हूँ, इस बटन को क्लिक कर तो ये देखें आपके सामने ये मेन्यू आ रहा है। तो ये भी मेरी वही क्लासेस हैं जो यहाँ पे शो कर रहा है। आपकी कौन सी क्लासेस हैं वो यहाँ पे हैं। कैलेंडर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। टीचिंग में अगर कुछ रिव्यू करना है तो ये यहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है।
कि अगर आपकी कोई क्लास में कोई असाइनमेंट जो आपने दी थी वो कौन सी ड्यू पड़ी है, जो रह गई है असाइनमेंट चेक होने में, तो सारी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये अब क्लासेस शो कर रहा है, मैं जिस क्लास पे क्लिक करूँगा ये उसमें चला जाएगा। तो अभी मेरा ये अकाउंट में ज़्यादातर ये जो क्लासेस बनी हुई हैं ये मैं एज ए टीचर के तौर पे मैनेज कर रहा हूँ। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं अगर एक क्लास क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस प्लस पे क्लिक पे बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट क्लास पे क्लिक करूँगा। अगर तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक अपनी क्लास क्रिएट करनी है और वहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, कंटिन्यू। आपकी क्लास का क्या नाम है वो यहाँ पे बताते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ जी वेरी इजी। सेक्शन मैं दे देता हूँ जी 2020। सब्जेक्ट क्या है जी, मैं कहता हूँ आईटी। ठीक है, रूम नंबर क्या है जी इसका, मैं कहता हूँ जी यूट्यूब है। ठीक है, चले जी, तो मैं इस नाम से क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, सेक्शन ये है, आईटी है, तो मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ये मैंने एक अपनी क्लास क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये देखें जी, इसने मेरी एक क्लास क्रिएट कर दी। अब जैसे इसने मेरी क्लास क्रिएट की, मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा क्लासेस में जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये मेरी क्लास शो कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी क्लास ओपन हो गई। अब इस क्लास के अंदर अगर मैंने कुछ भी शेयर करना है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई नोटिस देना है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल जगह पे ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं ये मल्टीपल जगह पे टिक करके मल्टीपल क्लासेस के अंदर एट द सेम टाइम मैं ये अनाउंसमेंट या जो भी पोस्ट जो मैं करना चाह रहा हूँ वो शेयर हो जाएगी। तो अभी जस्ट ये इस ग्रुप, इस क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए पोस्ट होगी। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ जी ये मैंने पोस्ट कर दी। तो अब ये जो पोस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स ऐड होंगे, अगर उन्होंने मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर उनके पास वेबसाइट है तो वो जीमेल पे जाके भी देख सकते हैं, उनको नोटिफिकेशन आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप ये चीज़ टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते, इसके अलावा आप इमेजेस वगैरह, यूट्यूब का लिंक, फाइल का लिंक, ठीक है, गूगल ड्राइव की कोई भी फाइल आप यहाँ पे ऐड करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका मकसद ये है कि आप जस्ट यहाँ पे अपनी पूरी क्लास के साथ एक जर्नली कुछ चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट कुछ भी शेयर करना चाहता है या जर्नली कुछ भी बताना चाहता है, तो वो यहाँ पे वो ये काम ईजिली कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपको सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी, ये आपको एक व्हील का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये क्लास की डिटेल्स दे रहा है। अब आपकी क्लास का कोड क्या है, वो ये है, क्लास का नाम ये है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख दें। ये जो कोड इसने यहाँ दिया है, इस कोड को आप अपने स्टूडेंट्स को देंगे ताकि जब वो क्लास ज्वाइन करें तो वो ये कोड एंटर करेंगे तो वो आपकी क्लास में एंटर हो सकेंगे। यानी कि अगर वो वेरी इजी की क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, अभी तो जस्ट मैं ही टीचर हूँ। ठीक है, ये मेरा अकाउंट आ रहा है अब्दुल रहमान के नाम से, तो ये बेसिकली मैं इधर टीचर हूँ और अभी स्टूडेंट कोई भी ऐड नहीं है। तो स्टूडेंट को मैं किस तरह ऐड करूँगा, मैं उनको ये सेटिंग्स में जाके उनको ये कोड शेयर कर दूंगा। ये कोड वो क्या करेंगे, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। मैं एक और विंडो ओपन करता हूँ आपके सामने, और मैं दोबारा गूगल क्लासरूम ओपन करता हूँ जी। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे, सॉरी मैं इसको किसी और ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में, ताकि मैं दूसरा स्टूडेंट का अकाउंट आपको दिखा सकूँ। मैं अब क्या यहाँ टाइप करता हूँ, मैंने गूगल क्लासरूम टाइप किया, क्लिक किया इसको। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ। सॉरी, मैं किसी और अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, मैं कहता हूँ जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करें। अब ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफरेंट दे रहा है, मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ जी। इसको दोबारा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर
मैंने इसको डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन किया। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आया हूँ यहाँ पे। अब मैंने ये जो आपको क्लास दिखाई थी यहाँ पर वेरी इजी की, ये मैं टीचर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो मैंने अकाउंट ओपन किया है ये मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और ज्वाइन क्लास करूँगा। मैंने जो कोड अभी आपको दिखाया था यहाँ, ये कोड आपने कॉपी, आपका टीचर आपको प्रोवाइड करेगा, और वो कोड आप यहाँ पे ज्वाइन क्लास जब करेंगे, जब यहाँ प्लस पे जाएंगे, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने वो कोड एंटर कर देना है। मैं इसको एंटर करता हूँ और क्या कहता हूँ, ज्वाइन। तो अब क्या करेगा, मुझे एज ए स्टूडेंट के तौर पे ये क्लास ज्वाइन करवा देगा। अब इसने ये मुझे क्लास में एंटर कर दी है। अब मुझे ये स्टार्ट में बता रहा है कि जी आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, यानी कि मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे अपनी इस वेरी इजी की क्लास के अंदर कुछ भी यहाँ पे पोस्ट करूँगा, यानी अगर मेरे कोई क्वेश्चन है, कुछ मैंने अपने टीचर से पूछना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं ऐसे गॉट इट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी, ये अब्दुर्रहमान की पोस्ट आई हुई है जो कि मेरे टीचर हैं एज ए। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट रोशन रफ़ीक के नाम से है। तो रोशन रफ़ीक जो है वो एज ए स्टूडेंट है, मैं इनको कमेंट कर सकता हूँ हाय। ठीक है, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा ये रोशन रफ़ीक, यानी मैंने कमेंट किया एज ए स्टूडेंट के तौर पे। तो अब मैं अगर अब अपना टीचर वाला अकाउंट खोलूँ तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिएगा मुझे यहाँ पे कमेंट आया हुआ है हाय। तो मैं इनको कहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट वगैरह कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो ये देखिएगा अब नेक्स्ट काम क्या है जी, कि ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये मुझे यहाँ पर मेरे टीचर का कमेंट दिखाएगा जो कि अब्दुर्रहमान है। ठीक हो गया। तो ये था जी एज ए टीचर के तौर पे आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और एज ए स्टूडेंट आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको टीचर अकाउंट से शो करता हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट ऐड हुए हैं वो यहाँ पे शो कर रहा हो। तो ये देखें, ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मुझे शो कर रहा है रोशन रफ़ीक। इसी तरीके से जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना होगा उनके साथ मैं ये वाला कोड शेयर कर दूँगा। ठीक है, और वो मेरी क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकेंगे और यहाँ पर वो ऐड हो जाएंगे। अब अगर लेट्स सपोज मैंने कोई भी असाइनमेंट देनी है, तो मैं क्या करूँगा, एज ए टीचर के तौर पे क्लास वर्क में जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो बता भी रहा है यू कैन क्रिएट असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस, यूज टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज क्लास वर्क, ऑर्डर वर्क द वे यू वांट। ठीक है, तो ये गूगल कैलेंडर भी शो कर रहा है, क्लास ड्राइव फोल्डर, यानी क्लास का अलग से फोल्डर बना देगा। ठीक है, गूगल ड्राइव पे। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब क्रिएट में आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप असाइनमेंट क्रिएट करना चाह तो आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी असाइनमेंट का नाम है, लाइक मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कोई भी असाइनमेंट है, मैंने ये डमी सी असाइनमेंट क्रिएट की है। अगर मैं कोई फाइल अटैच करना चाह रहा हूँ तो मैं फाइल भी अटैच कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ गूगल की डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ गूगल डॉक्स पे, गूगल का फॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ, गूगल शीट, गूगल ड्राइंग, गूगल स्लाइड्स, आप ये भी यूज़ करके यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो मैं कर सकता हूँ। मैं इस असाइनमेंट के मार्क्स कर सकता हूँ कि जी इसके 10 मार्क्स हैं। लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ जी इसको अगर आज ही करना है तो मैं इसकी डेट सेलेक्ट कर लूँगा जी, ये इसकी डेट है और ये इसका टाइम भी हम सेट कर सकते हैं। इसका टॉपिक क्या, अभी तो इसमें कोई टॉपिक नहीं है, मैं ऐसे कहता हूँ जी ये जर्नल टॉपिक है या ये डिज़ाइनिंग का टॉपिक है, तो मैं इसको डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे डिज़ाइनिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आकर असाइन कर देता हूँ। तो ये जो असाइनमेंट है, अब जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के मोबाइल के अंदर या उनकी ईमेल्स पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको सर ने ये असाइनमेंट दी है। तो अगर तो आपके पास ऐप इंस्टॉल होगी, तो आपके पास अगर वाईफाई ऑन होगा आपका, तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट साइड पे, तो ये देखें मैं स्टूडेंट साइड पे क्लास वर्क पे आता हूँ, तो मेरे सामने ये देखें ये असाइनमेंट नज़र आ रही है और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये ड्यू टुमारो, यानी कल तक ये रात 12 यानी 11
59 तक ये टाइम है, 11:59 PM, कल रात तक का टाइम है इसका। तो ये मुझे डेट शो कर रहा है कि इसकी डेडलाइन ये है और ये असाइनमेंट है, इसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। तो ये इस तरह से शो कर रहा है। अगर आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है तो आप उसकी फ़ाइल कंप्लीट करके यहाँ पे ऐड करेंगे और उस फाइल को अटैच कर देंगे। मैं कोई सी भी फाइल अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, अपलोड करके तो हूँ, मैं कहता हूँ कोई सी फाइल, मैं ये स्क्रीनशॉट ओपन कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फाइल ऐड हो गई है। लेट्स सपोज कि ये मेरी असाइनमेंट है। ठीक है, व्हेन यू आर रेडी टू सबमिट ऑल योर फाइल्स फॉर दिस असाइनमेंट रिमेंबर टू टर्न इट इन। ठीक है, तो अब मैं ऐसे क्या करूँगा, टर्न इट इन कर दूंगा। ठीक है, यानी ये असाइनमेंट मैंने अटैच तो कर दी लेकिन अभी मैंने सबमिट नहीं की। सबमिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्न इन का बटन क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं इसको टर्न इन करता हूँ तो ये कहता है एक अटैचमेंट लगाई है आपने, मैंने कहा हाँ, तो मैं इसे टर्न इन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी असाइनमेंट जो है वो टर्न इन हो चुकी है। अभी देखें ये टर्न इन आ गई, ईडी साल लग गया, इसका मतलब ये हो चुकी है। अब ये अगर आप अनसबमिट करना चाहते हो, यानी कि इसको ख़त्म करना चाह रहे हो, तो अनसबमिट कर दो। अभी फ़िलहाल ये सबमिट हो चुकी है। अगर मुझे इस असाइनमेंट में कोई इशू आ रहा है तो मैं कमेंट में पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये लेट्स सपोज मैंने कमेंट किया अपने टीचर से कि मुझे ज़रा और डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। तो अब मैं टीचर वाले अकाउंट पे आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू असाइनमेंट करता हूँ। तो ये देखें जी, इंस्ट्रक्शंस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, मैं दोबारा आपके सामने करता हूँ, क्लास वर्क में जाता हूँ और ये देखें मेरे पास ये जो असाइनमेंट है ना, इस पर आ रहा है 1 क्लास कमेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की असाइनमेंट है, मतलब क्वेश्चन आया तो मैं इसको कमेंट करके आंसर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये कमेंट जो अब स्टूडेंट को मैंने रिप्लाई के तौर पे कर दिया। तो अब मेरा स्टूडेंट जो है वो इसको यहाँ पर देख सकता है। ठीक हो गया। तो ये है जी असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका और असाइनमेंट व्यू करने का तरीका। अब आप यहाँ देखें मुझे ये देखें, ये आपके सामने ये मेरे टीचर का कमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं देखूँ। ठीक है, तो अगर मैं वापस अपनी क्लास में आता हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और इस तरह से। अभी तक मैंने असाइनमेंट सबमिट किया लेकिन मुझे इसके मार्क्स नहीं मिले। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा टीचर वाले अकाउंट पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि जी कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया। तो ये आ रहा है एक स्टूडेंट ने। मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास स्टूडेंट की असाइनमेंट आ गई है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको अगर मैंने मार्क्स देने हो, लेट्स सपोज मैं ये असाइनमेंट चेक करता हूँ, यहाँ पे इसकी फाइल्स आ रही होंगी, यहाँ मैं इसको ग्रेड दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ कि योर तो ये मैं इसको मतलब कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट को कि आपकी असाइनमेंट पे मैंने उसको कमेंट कर दी, लेकिन ये इसको सिर्फ इस स्टूडेंट को पता चलेगा क्योंकि मैंने इसकी असाइनमेंट पे ये कमेंट किया। और मैं इसको मार्क्स दे देता हूँ जितने भी मुझे लगता है इसको देने चाहिए। मैं इसको 8 मार्क्स देकर रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न पे क्लिक। तो अब मैंने इसको मार्क्स भी दे दिए और उसकी असाइनमेंट पे कमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्टूडेंट वाले अकाउंट पे। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं क्लास वर्क में आता हूँ, इस पे आता हूँ और अपनी असाइनमेंट के ग्रेड देखता हूँ। तो ये कह रहा है ग्रेडेड हो चुका है। तो कह रहा है योर असाइनमेंट, ये मुझे अब कमेंट आया टीचर की तरफ से, योर असाइनमेंट इज़ गुड बट इफ़ यू ऐड मोर डिज़ाइन इट वुड बी मोर बेटर। और मुझे मतलब ये मतलब कमेंट आया। ठीक है, और मुझे मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये मुझे 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से मुझे दिखा रहा है। पीपल के अंदर मुझे जस्ट टीचर्स ही शो करे कि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। तो इस तरीके से जो भी मुझे असाइनमेंट मिलेगी, जो भी मुझे मतलब मटेरियल मेरे टीचर मुझे शेयर करेगा, वो मुझे यहाँ पे नज़र आते जाएंगे क्लास वर्क में। तो इस स्ट्रीम के अंदर मैं अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ या कुछ भी क्लास में से किसी से बात करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्लास वर्क में मैं जो भी असाइनमेंट है, जो भी मुझे हेल्पिंग मटेरियल मिला है, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ।
और इसी तरीके से मैं अगर टीचर के अकाउंट यूज़ करूँ तो उसमें मैं कोई भी असाइनमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं क्लास वर्क में जाके यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। कोई क्विज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्विज़ असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया। मैं इस पे जाकर क्विज़ क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे उसका टाइटल दे दूँगा ये क्विज़ क्या है, इसके मार्क्स कितने हैं, कब तक आपने ये जमा करवाना है। तो ये इस तरीके से मैं क्विज़ क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दी क्योंकि मैंने क्विज़ क्रिएट नहीं करना, लेकिन आप लोग अगर करना चाहते हो तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ये क्वेश्चन के सेक्शन में आगे क्वेश्चन ऐड करूँगा और यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए या शॉर्ट आंसर, या आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप रन टाइम पे क्लास में ड्यूरिंग दी क्लास आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं मटेरियल यानी कोई भी फाइल शेयर करना चाह रहा हूँ, कुछ भी मेरी इमेज है, वीडियो है, लिंक है, कुछ भी मैं अगर शेयर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ शेयर कर सकता हूँ और उसका टॉपिक भी बता सकता हूँ। इसी तरीके से मैं रीयूज़ पोस्ट यानी जो ऑलरेडी मैंने पोस्ट क्रिएट की हुई है मैं उनको यूज़ करके दोबारा अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यानी मुझे हर दफ़ा असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए दोबारा अगर असाइनमेंट क्रिएट करनी पड़ी और वो पिछली असाइनमेंट जैसी ही उसका कंटेंट है तो मैं उसी पोस्ट को दोबारा यूज़ करके कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये लोडिंग कर रहा है, अब ये लोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी पोस्ट मैंने क्रिएट की थी वेरी इजी के अंदर तो ये मुझे वो शो कर रहा है। अभी जो मैंने हाउ टू यूज़ फोटोशॉप से रिलेटेड जो मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट की थी मैं उसी को रीयूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको रीयूज़ किया और इसने दोबारा देखें उसी के कंटेंट को दोबारा यूज़ कर लिया। 10 मार्क्स हैं, वही टाइटल है, वही इंस्ट्रक्शन है। तो बस इसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करके जो मैंने चीज़ें चेंज करनी मैं चेंज करके दोबारा एक नई असाइनमेंट मतलब कम टाइम लगाते हुए मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं तो ये आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। फिर बात करते हैं जी पीपल में। पीपल के अंदर जो भी आपका स्टूडेंट ऐड हैं तो आप उनके साथ ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये फ़ौरन ही ईमेल सेक्शन पे ले जाता है तो मैं इनको जीमेल पे जाकर मेल सेंड कर सकता हूँ। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में उनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी और उनके यहाँ पे ग्रेड शो कर रहा होगा। अभी सिर्फ मैंने जस्ट एक ही स्टूडेंट ऐड किया हुआ और एक ही असाइनमेंट है तो जस्ट इसने एक ही स्टूडेंट और एक ही ग्रेड उसका यहाँ पे शो मुझे कर दिया। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल क्लासरूम का कि इसके अंदर आप रूब्रिक क्रिएट कर सकते हैं। रूब्रिक शायद कुछ लोगों के लिए न्यू हो तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ रूब्रिक। रूब्रिक क्या करता है कि जब भी आप कोई स्कोरिंग का क्राइटेरिया सेट करते हैं, लाइक अगर ये चीज़ होगी, ये लिमिट होगी तो आपका इतना स्कोर मिलेगा, इसके इतने मार्क्स होंगे, तो इस तरह के क्राइटेरिया जो बिल्ड हम करते हैं असाइनमेंट्स के लिए, स्कोरिंग के लिए, तो उसको हम रूब्रिक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं जैसे लाइक ये है कि जी अब इससे होगा तो आपका ये ग्रेड होगा, या लाइक दिस ये देख सकते हैं आप कि ये क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक रूब्रिक टेबल आप बन जाता है। तो आप इसी तरीके से रूब्रिक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं जैसे ये है। ठीक है, कि लेवल 4 के लिए ये है ओवरऑल स्कोर, लेवल 3 और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, लेवल 2 के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको हम कहते हैं ये रूब्रिक है। तो आप जब भी असाइनमेंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने नीचे एक रूब्रिक सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये रूब्रिक का बटन नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मैंने ये पिछली असाइनमेंट ओपन की है और आपके सामने मैं ये रूब्रिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि क्रिएट रूब्रिक, रीयूज रूब्रिक या इंपोर्ट फ्रॉम शीट्स। तो मैं क्रिएट रूब्रिक करता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या क्राइटेरिया रखना चाह रहे हैं वो बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से ये आप डिफरेंट 3-4 किस्म के क्राइटेरियाज ऐड करके उनकी मार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है, आप यहाँ पर रूब्रिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है ताकि स्टूडेंट्स को अगर आपने कोई असाइनमेंट क्रिएट किया, उसके मार्क्स, उसके ग्रेड्स, उसके क्राइटेरिया, तो वो सारा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो ये आप गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नया टॉपिक क्रिएट करना है तो आप इस तरह से टॉपिक ऐड कर लें। अब ये देखें जिस तरह मैंने डिज़ाइनिंग का टॉपिक क्रिएट किया, अब मैं एक नया टॉपिक ऐड करता हूँ यहाँ पर। स्किल्स का, तो आप देखेंगे स्किल्स का टॉपिक आ गया। अगर मैं कोई भी असाइनमेंट क्रिएट करूँगा तो मुझे अपना टॉपिक जो है इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकता हूँ ताकि मेरे इस टॉपिक के अंदर आए। तो इस तरह आप अपने
असाइनमेंट्स और जितने भी मटेरियल्स हैं उसको टॉपिक वाइज जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। इसके अंदर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। यूज़ किए बगैर सिर्फ वीडियो को आप समझेंगे देखेंगे तो वो काफ़ी नहीं है। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर इसको यूज़ करना सीखें एक दफ़ा, और इसको अपनी क्लास के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए आसानी होगी। अगर आपके टीचर यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये, या मैडम जो भी आपके टीचर्स हैं उनको आप ये टूल सजेस्ट करें, उनको बताएं कि गूगल क्लासरूम से ये काम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने लिए, अपनी क्लास के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।